हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में बीबीएमकेयू के अंतर्गत यूजी सेमेस्टर 5 सेशन 2022-23 के अंतर्गत अगर आपका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम मेजर पेपर 10 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले जो आपके एग्जाम की से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं। मात्र हम 7 से 8 प्रश्न बताएंगे और वही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है सिलेक्टेड प्रश्न है और ये अक्सर आपके एग्जाम पेपर में देखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेमेस्टर 5 मेजर पेपर 10, ठीक है, जिनमें से यूनिट 1 का पहला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोक प्रशासन का यूनिट 1 में एक ही टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति एवं उनका क्षेत्रान्य किसका स्कोप का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग जरूर करके दे जाइएगा, क्योंकि यूनिट 1 से एक टॉपिक आना तय है हर यूनिट से। नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 में से 2 प्रश्न आपको करके जाना है, जिनमें से पहला प्रश्न नवीन लोक प्रशासन क्या है, नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं का वर्णन करना है। और अगला इसका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, लोक प्रशासन की परिभाषा दें एवं लोक प्रशासन और जो व्यक्तिगत प्रशासन के बीच को भेदों का अंतर को स्पष्ट करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न यूनिट नंबर 3 से देखा जाए तो यहाँ पर 2 प्रश्न है। प्रशासन में पद सोपान का अर्थ क्या है, इसके प्रकार को बताना है, इसके गुण एवं इसके दोष यानी कि मेरिट डिमेरिट बताना है। और दूसरा प्रश्न, प्रशासन में नियंत्रण की सीमा की विवेचना करें। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 से एक प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस क्या है, इसके लाभ, इनकी चुनौतियों और इसे भारत में ई गवर्नेंस की प्रगति का विश्लेषण करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न यूनिट नंबर 5 से आपको हम 3 प्रश्न बताएंगे। पहला प्रश्न है लोक सेवकों की भर्ती के लिए विभिन्न तरीकों के सापेक्ष गुण दोषों की विवेचना कीजिए। दूसरा है प्रश्न कि प्रशिक्षण का क्या अर्थ है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इनके प्रमुख प्रकार क्या है, इसके बारे में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 है पदोन्नति की परिभाषा दें एवं इसके कौन से सिद्धांत है, इसके गुण दोषों का वर्णन करें। अगर देखा जाए इसमें यूनिट नंबर 5 से 3 प्रश्न में से आपको हो सके 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा। अब ये बता पाना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर एक भर्ती के लिए, एक प्रशिक्षण के लिए, एक पदोन्नति के लिए, तीनों अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए आप लोग तीनों थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ के जाइएगा। जिनमें से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आखिरी में थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 6 जो 3 प्रश्न है, लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की विधियों का वर्णन करें। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण में कौन सी विधियां होती हैं और इसकी सीमाएं। और अगला प्रश्न कि बजट की परिभाषा दे, एक अच्छे बजट के प्रमुख सिद्धांत की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर करके जाइएगा। और क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो 2 और ये पढ़ ही लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हमने टोटल लगभग 6 से 7 ही प्रश्न बताए होंगे जो आपके एग्जाम के से इंपॉर्टेंट है और ये सब अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।